एक्सरसाइज 8.3 को कंटिन्यूस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या ले लेंगे, एलएचएस ले लिया मैंने। क्या लिया, एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड लिए। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अच्छा देखना, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको मोस्टली आइडेंटिटीज को साइन और कॉस की टर्म में चेंज करते हैं। किसमें, साइन और कॉस की टर्म में। तो कोसेक थीटा क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख दें। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है एंड। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। कोसेक थीटा क्या हो गया, ये रहा 1 अपॉन साइन थीटा। क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने बताया मोस्टली क्वेश्चंस को साइन और कॉस की टर्म में चेंज करते हैं। जो ऑलरेडी से साइन कॉस है नहीं चेंज करेंगे, बाकी चेंज कर देंगे। ये आपका हो गया। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, क्या एलसीएम हुआ, साइन थीटा। ये रहा स्क्वायर आपका साइन थीटा, और ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये रहा स्क्वायर। ओके, अब क्या करें पता, स्क्वायर को अलग अलग कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस के टर्म में कुछ होता है ना, क्या होता है, पहले मैंने न्यूमरेटर को लिख दिया। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 पे स्क्वायर आप ले सकते हो। लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखना यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखना, हमें यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था आरएचएस में। 1 माइनस आपका हो गया, सॉल्व हो गया ना। इसे लिख देंगे आर एच एस, प्रूव्ड। प्रूव्ड। फोर्थ का सेकेंड पार्ट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक प्रूव करना है। एलएचएस ले लेते हैं हम, फिर क्या कर लेते हैं, एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, है ना, एलसीएम एंड कॉस ए, यही तो हो गया एलसीएम। अब जब इसका एलसीएम ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पहुंचेगा ना, यही पहुंचेगा ना कॉस स्क्वायर। सिमिलरली ये यहाँ पहुंचेगा एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखना, कॉस स्क्वायर ए आपका ये रहा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिफाई कर दो, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2a 1 हो गया और b साइन ए हो गया, ओके, अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ओके। देखना, 1 प्लस साइन ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिफाई, ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर एक साथ लिख दें, देख दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लिख दें, लिख दिया। अच्छा, 1 और ये अलग लिख दो, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू
कॉस ए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन नहीं होता है ना भाई? ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये वन हो गया, और ये भी तो वन है, ये रहा, और ये आपका टू साइन ए हो गया, टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए इक्वल टू वन प्लस वन क्या हो गया, टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू टू कॉमन ले लो, ले लिया, ये बचेगा वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, यही बचेगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब क्या बचा, टू इंटू, यहाँ लिख दें, टू इंटू टू मल्टीप्लाई वन अपॉन कॉस ए, यही होगा, टू इंटू सेक ए इक्वल टू टू सेक ए, ये आपका आर एच एस हो गया, ये आर एच एस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है ना। सॉल्व करें, LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS मेरे पास है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। अच्छा, मैंने बताया था ना, मोस्टली क्या करते हैं, इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एंड अब इन्हें चेंज कर दो, टेन थीटा क्या हो गया आपका, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रहा प्लस, फिर कॉट थीटा को चेंज करो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या करना है इनका, देखना ये साइन अपॉन कॉस एज इट इज रहेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इसके अपॉन वन करें, एलसीएम हो गया आपका साइन थीटा, हो गया, और ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन यहाँ पहुंचेगा, साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा, यहाँ फिर अपॉन वन किया, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखना ये साइन सबसे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन सब, और ये कॉस नीचे आ गया, ये रहा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ठीक है ना, साइन सबसे ऊपर गया, कॉस यहाँ आया, और ये साइन माइनस कॉस, ओके। सिमिलरली यहाँ हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबसे ऊपर गया, और साइन नीचे आकर मल्टीप्लाई हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। आगे देखते हैं, देखना यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन, ऐसा करें ना, माइनस साइन कॉमन ले यहाँ रख दें, और ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, एलसीएम साइन माइनस कॉस हो जाएगा दोनों का। चलिए फिर हम अभी तो यही लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये नेगेटिव लगा दिया, कहाँ से, ये साइन आपका ये रहा, नेगेटिव कहाँ से है, यहाँ से साइन कॉमन लिया, तो माइनस का नेगेटिव साइन कॉमन लिया, नेगेटिव, तो साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? साइन नेगेटिव, नेगेटिव साइन कॉमन ले, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। चलिए अब इनका एलसीएम क्या हुआ, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा और आ गया एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रेकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रिमूव हो गया, कॉस से कॉस हो गया, ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस, सिमिलरली साइन कॉस हो गया, साइन हो गया कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। कौन सी आइडेंटिटी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है, यही अप्लाई कर दो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रेकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा ब्रेकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखना ये और ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन, ये दोनों क्या हो गए, वन हो गए, और ये क्या हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, देखना अब क्या करना, वन अपॉन साइन कॉस करोगे क्या आएगा, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, देखना वन अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक हो गया, वन अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक हो गया, तो देखना ये हो गया ना सेक थीटा कॉसेक थीटा, और ये कैंसिल होके प्लस का वन। यही हमें प्रूव करना था आर से। लास्ट में देख लेना, इस वन के अपॉन इसे टर्म को कर दिया, ये आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कर दिया, ये आ गया, ये आपका हो गया आर एच एस। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट, वन प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एल एच एस लिया, क्या लिया, एल एच एस, ठीक है ना, एल एच एस, तो ये क्या हो गया एल एच एस में, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। मैंने अभी बताया था ना, मोस्टली आइडेंटिटी को ट्रिग्नोमेट्री को साइन और कॉस की तरफ में चेंज करते हैं, तो ये वन ये रहा, और सेक होता है हमारा वन अपॉन कॉस ए, सेक ए क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए, और ये सेक ए भी हो गया वन अपॉन कॉस ए। चलिए आगे बढ़े, यहाँ एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस प्लस वन, या कहें वन प्लस कॉस, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए, और ये अपॉन में वन अपॉन कॉस ए, मैन लाइन इक्वल की ये है, ठीक है ना, ये हटा दो, तो वन प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, फिर ये मैन लाइन इक्वल, अच्छा ये कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, वन प्लस कॉस ए, यही है ना, इसके अपॉन वन गया, वन किया इसके, और इसे फिर करो रेसलाइन, न्यूमरेटर का रेसलाइज करो, किसका रेसलाइन, न्यूमरेटर का, वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है, वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हो गया वन माइनस कॉस ए। ओके, अच्छा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में वन माइनस कॉस ए,
देखना RHS में हमें यही सॉल्व करना था। देखो साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, RHS आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। कौन सा? फिफ्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मेरे पास है, इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, ये प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ कोसेक है, कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। कॉट ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन ए, ये 1 अपॉन साइन ए होता है, ये कॉस अपॉन साइन ए। तो इसे हम क्या करें, पहले साइन से डिवाइड करेंगे। LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो गई कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडिंग बाई साइन ए, डिवाइडिंग बाई साइन ए, है ना, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए ये भी होता है, ये भी होता है। कॉस अपॉन साइन से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया? कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडिंग बाई साइन ए बोथ, यहाँ लिख दो बोथ, न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, इन तीनों के अपॉन में साइन ए कर दिया। ऐसे ही कर देंगे हम डिनोमिनेटर में, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉस अपॉन साइन ए क्या हो गया? कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। कॉस अपॉन साइन ए क्या हो गया? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखना, हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, न्यूमेरेटर में लाना है। किस में लाना है? न्यूमेरेटर में। ठीक है ना, न्यूमेरेटर में लाना है मुझे, न्यूमेरेटर में प्रूव करना है। तो जहां 1 है ना, हम क्या करेंगे, ये कॉसेक के आगे लिख लो, कॉसेक ये वाला आगे लिखा, इसे पीछे लिख दिया प्लस कॉट ए। ठीक है, और ये माइनस 1 को चेंज कर दिया, माइनस 1 को चेंज किया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है ना, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है, वही चेंज कर दिया इसको 1 को। ये जो 1 था वो ये रहा, ये आगे आ गया। अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आइडेंटिटी हो गई? ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे लास्ट, देखना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एल कॉमन आ गया, कॉमन आया, ये लो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन आ गया।
इस पूरे से। अच्छा, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, ये रहा, ये 1 बचा, ये माइनस साइन रहा, और ये माइनस साइन यहाँ जाएगा तो ये क्या हो गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए हो गया। कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस, और माइनस कोसेक प्लस कॉट ए हो गया। डिनोमिनेटर में देखना एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, ठीक ना, ये प्लस का है, ये 1 प्लस का है, कोसेक माइनस का है, कोसेक माइनस का है, कॉट प्लस का है, कॉट प्लस का है, ये दोनों सेम हो गए, कट गए। अब क्या बचा मेरे पास, कोसेक ए प्लस कॉट ए, आर एच एस, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट करेंगे। LHS लेते हैं, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। LHS में आपका रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसे रेशनलाइज कर दिया, क्या कर दिया, रेशनलाइज, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी था, अब क्या कर दिया, 1 माइनस साइन ए ना, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्या किया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या होगा, क्योंकि सेम है ना, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ लिख दो, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, और ये आप ऐसा ही लिख लो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ये रूट रिमूव हो जाएगा, दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, जब रूट हम रिमूव, इस रूट से ये दोनों हट गए, अब क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेवंथ, LHS लेंगे, इसमें भी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू अपॉन 2 कॉस क्यू माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। LHS है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखना न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लिया, क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 बार था, यहाँ 1 बार था, कॉमन आया। सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, ये साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन क्या, कॉस क्या हो गए, टेन थीटा, ओके, साइन अपॉन कॉस। अच्छा, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस की टर्म में, इसलिए 1 को साइन में ही चेंज किया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम फिर यहाँ चेंज कर दें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 को ये लिखा, यहाँ क्यों लिखा, बिकॉज 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा हमारा ये रहा, साइन स्क्वायर प्लस ये साइन और ये 2 साइन, तो ये आपका क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये निगेटिव है तो आपका ये बड़ा नंबर निगेटिव है तो निगेटिव बचेगा,
यहाँ देखना ये निगेटिव साइन अंदर जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, 2 कॉस में से एक कॉस माइनस हो जाएगा तो प्लस का कॉस बचेगा और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। एक बार फिर देना, निगेटिव साइन अंदर करेंगे, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये माइनस साइन यहाँ हो गया, ये 2 कॉस में से एक कॉस जाएगा, ये निगेटिव होने पर ये बचेगा। ये देखना सेम है, कैंसिल हो गया, क्या आएगा टेन थीटा। यही तो RHS है, राइट हैंड साइड। नंबर 4 का 8th पार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। 8th पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है। चलिए इसका हम LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। चलिए ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ए हमारा हो गया साइन ए, बी हो गया कोसेक ए, तो ए स्क्वायर का मीनिंग है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए एंड कॉसेक ए। सिमिलरली ये वाला प्लस का साइन तो ये रहा, ये वाला, इसमें फिर अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ लिखोगे प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ए आपका ये रहा, ये वाला, और कॉस स्क्वायर ए इसके साथ यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। ये ऐसे लिख दिया। कौन सा हमने क्या लिया? इसको इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब कोसेक स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर लिख दो, बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, 2 साइन ए कॉस ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए के क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए के क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। यहाँ लिख दो फॉर्मूला, कॉसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। देखना, ये साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया, ये कॉसेक की वैल्यू हो गई, ये 2 हो गया, ये साइन ए हो गया, ये 1 अपॉन साइन ए कॉसेक की वैल्यू, ये कॉसेक स्क्वायर। आगे देखना सेक स्क्वायर है, यहाँ प्लस में सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस, सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला लिख दो, बिकॉज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये आपका हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कहाँ हो गया? सेक स्क्वायर पे, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए भी होता है 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए क्या होता है हमारा? सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। आगे देखो, दिस इम्प्लाइज दैट, देखना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 हो गया, ये वाला 1 ये रहा, ये हमारा कॉट स्क्वायर ए हो गया, ये साइन साइन से कट गया, ये हो गया 2 हो गया, ये हमारा प्लस का 1 हो गया, ये टेन स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कट गया, ये भी 2 हो गया। अब प्लस कर लो, 1 प्लस 1 2,
4 5 2 7 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर या कहें टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व हो गया फोर्थ का एट्थ पार्ट RHS। नेक्स्ट पार्ट नाइन्थ करते हैं cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। ऐसा करते हैं इसमें LHS RHS दोनों को ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं LHS, है ना, और इधर एक हम लाइन कर लेते हैं यहाँ से। इसमें सॉल्व कर लेंगे RHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cosec a माइनस sin a ब्रैकेट में sec a माइनस cos a। अच्छा cosec a अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना 1/sin a माइनस sin a। ओके, सिमिलरली 1/cos a माइनस cos a। ओके, एलसीएम ले लें, इसका साइन ए एलसीएम हो जाएगा, ये रहा साइन ए एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो गया कॉस ए, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए आगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में क्या है साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, अपॉन में क्या है कॉस ए है। देखना एक कॉस से कॉस रिमूव हो गया, एक साइन से साइन रिमूव हो गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ एक साइन ए बचा, क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। ये सॉल्व होके हो गया LHS। अब हम सॉल्व करते हैं RHS को, ठीक है। RHS में क्या है 1/tan a प्लस cot a, सो 1/tan a क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस cot a क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। 1/sin a cos a का एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम sin a एंड cos a हो गया, ठीक है। ये यहाँ जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ये सबसे ऊपर पहुंचेगा sin a, ये जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 होता है ना, ये क्या होता है 1, तो अब हमारे पास क्या हो गया साइन ए, क्या हुआ मेरे पास साइन ए इंटू कॉस ए। देखना ये LHS है ये RHS, सो LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट हो गया। नेक्स्ट 10th पार्ट, प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखना ऐसा करते हैं, इसे LHS 1 लेते हैं, इसे LHS 2, और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं LHS 1, और ये कंसीडर कर लिया LHS 2, दोनों को सॉल्व करेंगे और RHS ले आते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं LHS 1। LHS 1 कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर ए। क्या होता है cosec स्क्वायर ए, यहाँ लिख सकते हो बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। अच्छा sec स्क्वायर ए और क्या होता है
सेक स्क्वायर ए होता है 1 कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर ए हो गया 1 कॉस स्क्वायर ए, और ये डिवाइड की लाइन ले ली। कॉसेक हो गया 1 साइन स्क्वायर ए, सेक हो गया 1 कॉस स्क्वायर, ये डिवाइड वाला हो गया और ये साइन स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दो 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये तो आपका RHS हो गया, RHS हो गया। अब लेते हैं LHS2। पहले क्या लिया था LHS1, अब हम लेंगे LHS2। LHS2, LHS2 में देखना टर्म्स है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही है ना। देखो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये प्रूव करना है। तो LHS1 ठीक है। ऐसा करते हैं, क्या करेंगे, इनको चेंज कर दो साइन और कॉस की फॉर्म में। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ऐसा करते इसका स्क्वायर पूरा लगा दो, ये लो, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ हो जाएगा एलसीएम साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और ये रहा आपका स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखना ये साइन ए ऊपर पहुंचेगा, कॉस ए नीचे हो जाएगा, है ना। साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल में ये साइन ए हो गया अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ कॉस, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये माइनस साइन लिख दिया, और ये भी हो गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए। ध्यान देना, ये रहा आपका स्क्वायर। भाई यहाँ से जो माइनस साइन कॉमन लिया वो ये रहा, पहले तो साइन ए माइनस कॉस हो गया, कॉस ए माइनस साइन आ गया ये। अच्छा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आप क्या बचा स्क्वायर है माइनस टेन ए साइन ए अपॉन कॉस, टेन ए हो गया, ये -1 का ये रहा, ये स्क्वायर करोगे ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो गया टेन स्क्वायर ए, ये फिर RHS हो गया। ये आपका प्रूव हो गया।